तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं वही मोशन अंडर ग्रेविटी, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फिर हम अपने अगले टॉपिक में बढ़ेंगे जो कि हमारा रिलेटिव मोशन। भैया रिलेटिव मोशन के बारे में नाम तो सुने होंगे, और वो कितना इंपॉर्टेंस हमारे क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करने में रखता है वो आप जानते भी होंगे। अगर नहीं जानते तो जान लो, क्योंकि रिलेटिव मोशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपको क्वेश्चन जितना लेंदी होते हैं ना उसको और शॉर्ट कर देता है। जैसे हम पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन किए थे, ठीक है, दिखाए थे ना आपको। उसके दो मेथड थे, एक रिलेटिव मोशन वाले जो आपका लिफ्ट वाला क्वेश्चन किए थे, और एक था हमारा जनरल मेथड। तो लिफ्ट वाले क्वेश्चन देखा थे आप, वर्बली सॉल्व कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। तो रिलेटिव मोशन एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत आसान होता है, बच्चे को पता नहीं क्यों हार्ड लगता है। कितने बच्चों को आपको लगेगा कि बहुत टफ है? टफ कभी भी नहीं होगा। मैं ऐसा समझा दूंगा आपको, कभी टफ लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले हम क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाँ, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप सच दैट इट पासेस फिक्स्ड पॉइंट आफ्टर टी1 एंड टी2। मतलब एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया किसके? वर्टिकली अप, ठीक है, वर्टिकली अप प्रोजेक्ट किया गया टी1 टी2 टाइम, ठीक है। तो आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है उसको हमको सॉल्व करना है। चलो करते हैं। तुम मोशन अंडर ग्रेविटी अगर नहीं पढ़े हो तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है, मैं आपको गारंटी देता हूँ। अगर पढ़ लियो, नहीं भी पढ़े हो तो भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपको साइन कन्वेंशन पता होगा। अगर नहीं पढ़े तो पहले जाके पढ़ लो, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, वरना नहीं। क्योंकि मेरे पिछले लेक्चर, मैं पिछले दो लेक्चर मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में बनाया था, ठीक है। उसमें बहुत सारे आपको टूल्स बताया था, ठीक है। तो देख लेंगे तब आपको अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन बढ़ते हैं। पहला ए नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? द हाइट एट विच द पॉइंट इज लोकेटेड फ्रॉम द प्रोजेक्शन। मतलब आपको हाइट निकालना है कि प्रोजेक्शन से कितना हाइट है। तो सबसे पहले हम जनरलाइज करते हैं कि कैसा होगा उसका, ठीक है। तो ये आपका हाइट है, कोई टावर होगा, ठीक है। ऐसे नहीं बोल रहे हैं आपको। अब बॉल आपको कोई हाइट कैसे दिया होगा, मैं आपको दिया नहीं होगी, ओके। तो ऐसा दिया होगा कुछ, लोगों को बता देते हैं। तो एक बॉल को थ्रो किया गया है, ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा, 1 सेकेंड, ये होगा आपका, ठीक है। यहाँ से बॉल है, बॉल को प्रोजेक्ट किया गया, ओके। बॉल को प्रोजेक्ट किया गया तो कैसा आपका लेगा मोशन? ऐसा करेगा, करेगा ना भैया मोशन। फिर रिटर्न होके फिर उसी पाथ में वापस आ जाएगा। और दो पॉइंट आपको मार्क किया हुआ है, एक पी पॉइंट है, दोनों, ठीक है। ये पी पॉइंट आपका है, ये आपका पी पॉइंट है। और आपको एच मैक्स तो पता ही है, एच मैक्स की मार्किंग कर दो, बी बोल दो, ठीक है। क्या बोलोगे आप? बी, बी बोल दिए। और ये जो आपका पोजीशन है प्रोजेक्शन का, उसको हम ए बोल देते हैं, ठीक है। यही टाइम टी1 पे पहुंच रहे हैं यहाँ पर, ये टाइम टी2 पे यहाँ पहुंच रहा है, पी पॉइंट पे रिटर्निंग टाइम, ओके। आपका इनिशियल वेलोसिटी यू है, तो आपको और ग्रेविटी नीचे लगता है जी, पता ही आपको है। तो अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं सिचुएशन देख के। तो ट्राई कर लो भैया, हो जाए। कोई टफनेस तो सवाल में है नहीं, हो गया ट्राई। चलो, तो हाइट हमको निकालना है। सबसे पहले आप हाइट भूल जाओ, क्या क्या निकालना है। आप मुझे सिर्फ बता दो इक्वेशन में क्या क्या इससे लिख सकते हैं, भैया बताओ। तो देखो, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है, ठीक है, दिख रहा है इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है। तो हम इक्वेशन क्या क्या लिख सकते हैं? मानो हाइट इसका एच है, क्या हाइट है? एच मान लो, मान सकते हो कि नहीं? एच मान सकते हैं। तो ए से पी, मतलब यहाँ से यहाँ तक, हम ए से पी तक का हाइट क्या मान लिया? हम एच मान लेते हैं, ओके। तो ऐसे हम इक्वेशन क्या बोल सकते हैं? एच इक्वल्स टू, इनिशियल फाइनल ऊपर है, यू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी, जी टी वन स्क्वायर, क्योंकि टी वन के लिए बात कर रहे हैं। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, हो गया। अब टी टू के लिए बात भी तो एच ही हाइट है, टी टू के लिए भी एच ही हाइट है, लेकिन क्या होगा यहाँ टी टू का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ भी एच इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी टू का स्क्वायर। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। और फर्स्ट और सेकंड से हम आप इनिशियल ये वेलोसिटी का वैल्यू ले सकते हो। बताओ इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू क्या आएगा? इस दोनों को आप इक्वेट करोगे, दोनों को इक्वेट करेंगे क्योंकि एच का वैल्यू सेम है। तो इक्वेट करोगे तो आपको इनिशियल वेलोसिटी का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा आपका हाफ जी टी टू प्लस टी वन आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? टी टू प्लस टी वन। तो आपका यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा किसका? इनिशियल वेलोसिटी का। ये आपका इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू आ गया, ओके। अब इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू इसमें पुट करो तो हाइट आ जाएगा। अगर वैल्यू पुट करोगे तो आपका हाइट जो कुछ आएगा, देखो एक बार वैल्यू पुट करके तो करोगे सब्स्टिट्यूट, तो आपका आ जाएगा हाफ जी टी वन टी टू आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा? टी वन टी टू, यही आएगा। चेक कर लेना अपना आंसर, ओके। ये आपका हाइट आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा था? द हाइट एट विच द पॉइंट पी इज लोकेटेड। तो पॉइंट पी जहाँ लोकेट किया है वहाँ का हाइट हम निकाल दिए। हाइट तो आ गया ना भैया, यही तो हाइट है, आ गया। और भैया सेकंड क्वेश्चन क्या होता है? स्पीड ऑफ द प्रोजेक्शन, आपको यू निकालना था। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन तो वही है, तो वो भी आ गया। मतलब साथ में हमारा बी क्वेश्चन भी क्या हो गया? सॉल्व हो गया, ठीक है। देखिए, आपको सिर्फ इक्वेशन लिखना आना चाहिए। दो इक्वेशन देखो, हम दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लिए। तो कॉपी करो। अब सी क्वेश्चन नंबर में बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर सी में, ठीक है। अब वीडियो पॉज करके कॉपी कर लिया। तो यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया कि एच हाइट पे क्या क्या हम निकाल लिए। एच हाइट निकाल लिए, इनिशियल वेलोसिटी निकाल लिए, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द वेलोसिटी ऑफ द बॉल
ठीक है, एट द टाइम ऑफ पासिंग थ्रू पॉइंट पी। आपको वेलोसिटी निकालना कब, जब पॉइंट पी से हम पास कर रहे हैं, तो वो भी निकल जाएगा भैया, कोई आसान थोड़ी है, वो थोड़ा टफ थोड़ी है। तो बता वेलोसिटी हम जब पास करेंगे तो कॉस कैसे निकालेंगे, इस यहाँ के टाइप का वेलोसिटी, मतलब इस टाइम में वेलोसिटी हमारा कितना होगा, या यहाँ पर, ठीक है, T1 T2 जो भी बोल सकते हो आप, बोल सकते हो कि नहीं, तो बता। हाँ, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। हमको वेलोसिटी निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी हमारा कितना आया था भैया, याद है किसी को, याद तो होगा ही, हाफ जी T2 प्लस T1 आया था ना, हाफ जी T2 प्लस लगता है T1 आया था। ओके, चेक कर लेना एक बार, ये आपका आ गया, फिर माइनस बचा माइनस जी, और टाइम टी क्या ले रहे, टी, बताओ टी, हाँ T1 ले लेते हैं, क्या T1 ले सकते हैं ना, वेलोसिटी दोनों का सेम ही होगा क्योंकि पॉइंट तो सेम है, ठीक है। तो T1 टाइम पे लेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, तो वेलोसिटी, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वेलोसिटी का जो वैल्यू आएगा G/2 T2 माइनस T1 आ जाएगा, ठीक है, G/2 T2 माइनस T1, ठीक है। आप सोच रहे हो इस पॉइंट का वेलोसिटी क्यों निकाले भैया, आपको पूछ क्या रहा है, पासिंग थ्रू पॉइंट पी, मतलब जब पास कर रहे पी से, तो पास तो इसी टाइम कर रहे हैं, तो इसका वेलोसिटी हमारा आ गया, ठीक है। अब डी नंबर क्वेश्चन, हम तो वो जाने टाइम का पूछा नहीं है, पास करने टाइम पूछा था। डी का 1 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल रिलेटिव टू ए, मतलब ए से मैक्सिमम हाइट कितना रीच करेगा, मतलब बी तक का मैक्सिमम हाइट होगा, तो मैक्सिमम हाइट आपको निकालना है। तो इक्वेशन लगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वेलोसिटी कितना आया भाई, यही तो आया है, स्क्वायर करना चाहिए, स्क्वायर कर दें, चलो कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे G/2 T2 माइनस T1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमको क्या करना है, होल का स्क्वायर कर देना है, इक्वल्स टू यू का वैल्यू भी लगता है हमारा आ ही गया था, हाफ जी T2 प्लस T1, वही तो आया था लगता है, नहीं ऐसा कर दो गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गेम आपका बन जाएगा, क्यों भाई, मैक्सिमम हाइट पर आपका वेलोसिटी क्या होगा, जीरो ना होगा, मैक्सिमम हाइट तो आपका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, तो मैक्सिमम हाइट पर तो ये वेलोसिटी आपका जीरो हो गया। अब जीरो वैल्यू पुट करो, इसका वैल्यू पुट करो, कितना आएगा, ये आ जाएगा हाफ जी T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ओके। तो वो गड़बड़ी मत करना कभी भी, ये आ जाएगा -2 GH मैक्स यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका H मैक्स का वैल्यू आएगा, बता कितना आ रहा है, इधर वैल्यू को पुट करना, आपका आ जाएगा आंसर। तो H मैक्स इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका आ जाएगा G/8 और कुछ स्क्वायर में आएगा T1 प्लस T2 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा H मैक्स का। बात बात समझ समझ आ गया ना। तो ये आपका होता है, ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको कॉपी करो, अब बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, डी नंबर का सेकंड नंबर क्वेश्चन, चलो सॉल्व करते हैं। तो उसको भी आप देखो, आसानी क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल रिलेटिव टू पी, मतलब पी के रिलेटिव में आप निकालना है, हम तो ए के रिलेटिव में निकालनी है मैक्सिमम हाइट, अब इस पी पॉइंट के रिलेटिव में आपका मैक्सिमम हाइट कितना होगा। ये तो आपको बन गया, लगता है ग्राउंड टू ग्राउंड केस लगता है, बन गया, दिख रहा है। तो अभी ग्राउंड टू ग्राउंड में खेल रहे, पहले हम बाद में आगे बढ़ेंगे। पहले आप बताओ पी पॉइंट के रिलेटिव में आपका क्वेश्चन क्या है, डी का 2 ना, हाँ डी का 2 बता। तो पॉइंट पी के रिलेटिव में कितना होगा, तो पॉइंट पी में जो वेलोसिटी आया है उसी को यूज़ कर दो इनिशियल वेलोसिटी के रूप में, कर सकते हो कि नहीं, कर सकते हो ना, वैसा कर सकते हो, नहीं तो ऐसे करो कि आपका ये हाइट आपका वैल्यू आ गया है ना, ये आपका एच हाइट का वैल्यू आया था, आया है, और एच मैक्स का वैल्यू मेरा आ गया है कि नहीं, एच मैक्स का वैल्यू आ गया है, तो एच मैक्स माइनस एच करेंगे तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा ना, और ये आएगा कि नहीं, यही तो वैल्यू आएगा, एच मैक्स को माइनस एच करेंगे तो इसको मान लो एच डैश आएगा, ठीक है, एच डैश आ जाएगा। तो बताओ एच डैश का वैल्यू क्या आएगा, एच मैक्स माइनस एच आएगा। एच मैक्स का वैल्यू क्या आया था, किसी को याद है, भैया आप तो कैलकुलेट कर लिए होंगे, G/8 प्लस T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर अभी तो निकाले थे, और ये एच का वैल्यू क्या आया था, हाफ जी T1 T2 आया था ना, हाफ जी T1 T2। तो इसको सॉल्व करो, आपका एच डैश का वैल्यू आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका G/8, वही T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर आ जाएगा लगता है, ठीक है। तो कितना आसान सवाल है, ये T2 हो जाएगा, सॉरी बड़ा माइनस छोटा ना होगा, ठीक है। तो कितना आसान सवाल था आपका, सॉल्व आसानी से हो गया, ठीक है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन कोई दिक्कत आई, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, तो इसको इनिशियल वेलोसिटी ले लेते हैं, हमारा मैक्सिमम हाइट आ जाता, वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, एच मैक्स इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाय 2g, ठीक है। तो जैसे आपको बूझता है वैसा करो, क्योंकि काइनेमैटिक्स में एक ही फॉर्मूला से आंसर नहीं आ सकता है, मैं आपको जैसे बताया था डेरिवेशन में टाइम भी, कि आप डिस्प्लेसमेंट टाइम किसी भी फॉर्मूला से ला सकते हो, जरूरी नहीं कि ऐसी इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ डी स्क्वायर से हम लाएंगे, ठीक है। अब ई नंबर क्वेश्चन देखो, ई नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो क्या बोल रहे हैं, पहले आप रीड करो, क्वेश्चन रीड करना सीखो पहले, क्योंकि फिजिक्स में अधिकतर बच्चे क्वेश्चन रीड करते नहीं बढ़िया से, और बोलते सर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, ओके, तो ये गड़बड़ नहीं करना। तो हम क्या करते हैं, ई नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ई नंबर क्वेश्चन क्या है, द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉल ड्यूरिंग द मोशन फ्रॉम ए टू पी,
मतलब ए से पी तक में आपको एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालना है, ठीक है, फॉर टाइम T1 T2 के लिए, T1 T2 के लिए अलग अलग निकालना है। निकलेगा, होगा या नहीं कैलकुलेट बताओ। तो हम पहले बात करते हैं फॉर टाइम T1, ठीक है, फॉर टाइम T1 के लिए हम बात करते हैं पहले क्या क्या केस हम ले सकते हैं। तो T1 के लिए देखो, T1 के लिए हमारा जो एवरेज स्पीड होगा और एवरेज वेलोसिटी होगा ना, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम ही तो होगा भैया। देखो, अरे डायरेक्ट इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही है, अब किससे जाएगी आप बताओ, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी सेम है ना। यहाँ पर क्या है, हमारा एवरेज स्पीड और क्या है, एवरेज वेलोसिटी सेम फॉर टाइम T1। क्या एवरेज वेलोसिटी इसका लिख देते हैं, वेलोसिटी, ठीक है, क्या है, सेम है ना। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, डायरेक्ट बना सकते हैं। तो हम एवरेज स्पीड पर निकाल लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी बोल सकते हो कि नहीं। तो बताओ एवरेज वेलोसिटी कितना आएगा। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। इसको बोल सकते हैं एवरेज स्पीड निकालो, वेलोसिटी निकाल लो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। इसका डिस्टेंस कितना आया था, हाफ G1 T2 आया था ना, क्या आ जाएगा, हाफ G T1 T2। टोटल टाइम कितना आ गया, T1 टाइम आएगा ना भैया, क्योंकि T1 टाइम के लिए निकाल रहे हैं। तो हमारा जो एवरेज वेलोसिटी स्पीड आएगा वो आ जाएगा हाफ G T2, यही ना आएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आ गया। तो इतना आसान सा क्वेश्चन था, आपका आराम सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्या बोला है, T2 टाइम के लिए को निकालना है। इसको कॉपी करो, अब निकालते हैं T2 टाइम के लिए, ठीक है। तो कॉपी 1 कॉपी कर लिया करना, पॉज करके वीडियो। हमको निकालना क्या है, फॉर टाइम T2। T1 के लिए तो हमारा आसाम से निकाल दे, क्योंकि दोनों क्या था, सेम था। लेकिन T2 में वही अलग अलग होगा, क्यों, क्योंकि देखो भैया, आपका ये पाथ, ये आपका टोटल जो पाथ घूम के आया, ये क्या आपका डिस्टेंस है। लेकिन डायरेक्टली हम यहाँ पे तो चल सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक चल गए, ये आपको क्या डिस्प्लेसमेंट आ गया है ना, मतलब एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होगा, दिक्कत डिफरेंट होगा। सबसे पहले हम निकालते हैं एवरेज स्पीड। देखो डायरेक्शन दे दी मतलब वेलोसिटी हो जाएगा ना, तो हम इसको डायरेक्शन हटा सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा। हम निकालते हैं एवरेज स्पीड, निकाल सकते हैं। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना, इतना पूरा। हम कितना डिस्टेंस पूछ रहे हैं, ये पूरा डिस्टेंस पूछ रहे हैं, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भैया, क्योंकि एवरेज हमको स्पीड निकालना है। स्पीड मतलब पूरा टोटल डिस्टेंस, ना कि डायरेक्टली T2 का डिस्टेंस निकाल लो, ठीक है। तो कितना होगा बता, हाँ, यहाँ से Hmax का डिस्टेंस प्लस वो वाला डिस्टेंस। कर सकते हैं कि नहीं, वैसे कर सकते हैं कि नहीं भैया, कर लो, करो। या 2 H' भी कर सकते हो, या आपका H' का वैल्यू आया था ना, H' को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो। तो इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, चलो दिखाते हैं। तो यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हाफ G1 T1 T2 कर लो, T1 T2 प्लस 2 टाइम्स कर लो H' को, 2 टाइम्स H' तो करेंगे ना, 2 टाइम्स ऑफ G/8 T2 माइनस T1 को होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसको टोटल टाइम कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा, क्योंकि T2 टाइम के लिए हम निकाल रहे हैं। यहाँ से आपका एवरेज स्पीड कितना आएगा, G T1 प्लस में लगता आएगा ना, हाँ, T2 का स्क्वायर में रहेगा दोनों, और अपॉन में आपका आ जाएगा 4 T2, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो 2 से 2 कटेगा, 2 4 से 8 कटेगा ना, तो G/4 आ जाएगा। यहीं 4 T2 लिखेंगे उसी के लिए, ओके। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा किसका, एवरेज स्पीड का। ये तो हमारा आया आपका एवरेज स्पीड, लेकिन हमको बचा क्या, एवरेज वेलोसिटी T2 टाइम के लिए। तो उसको कैलकुलेट करते चलो, तो कॉपी कर लिए, चलो अब हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज वेलोसिटी उसी के लिए, हमारा भैया T2 टाइम के लिए। तो यहाँ पर हम स्पीड की जगह वेलोसिटी कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर डायरेक्शन दे देंगे ना, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। ये तो बेसिक आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपसे ये सब भूल हो सकती है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी डायरेक्टली क्या होगा, ये डिस्टेंस निकाल लो, ये आपको डायरेक्ट हो जाएगा ना। भाई ये दोनों तो एक ही पाथ तो एक ही है ना, लेकिन हम दोनों को 2D में क्यों कर लेते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं चलता कि एक ही बात में कैसे चलेगा, ठीक है, एक ही बात है। तो हमारा ये जो H का वैल्यू कितना आया था पता है, हाफ जी T1 T2 आया था ना, तो हाफ G T1 T2 और टाइम क्या T2, डायरेक्ट निकाल लो। ये आपका आ जाएगा हाफ G T2 कट गया, तो बचा ये तो कट ही जाएगा, कटेगा ना, बस, ओके। डायरेक्टली सवाल ही सबसे आते हैं। तो ये जो आपको क्वेश्चन दिए थे ये बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, कंसेप्चुअल सवाल थे, कोई भी आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, ठीक है। तो कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और नए क्वेश्चन से, ठीक है। देखो आपको स्क्रीन पे देखो 2 क्वेश्चन दिए। फिर तो पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, फाइंड अ टाइम इफ द बॉडी इज मीट। क्या बोल रहा है, फाइंड अ टाइम इफ द बॉडी इज मीट। देखो आपको ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। एक पार्टिकल V1 मतलब ए पार्टिकल है, ए V1 पार्टिकल B1 से मूव कर रहा है, एक V2 ग्राउंड से मूव कर रहा है, ठीक है। आपको क्या बोल रहा है, टाइम निकालना है जब पार्टिकल मीट करता है, कहाँ कहाँ। पहला क्वेश्चन है अबव द टॉप ऑफ क्लिफ, मतलब ये जो क्लिफ है इसको क्लिफ बोलते हैं। क्लिफ बोलते हैं मतलब कुछ भी उठा हुआ,
जो हाइट कुछ होता है ना उसको क्लिफ बोलते हैं। तो क्लिफ के ऊपर अगर पार्टिकल मीट करे, कहाँ मीट करे, ऊपर, तो माना कि यहाँ मीट कर रहा है, ठीक है, यहाँ मीट कर रहा है, ओके, तो पार्टिकल क्लिफ के ऊपर ही मीट कर रहा है ना, तो आपको टाइम निकालना है। तो बताओ, तो मीट करेगा तो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा v2 हमारा, मान लो वो डिस्टेंस होगा h2 होगा ना, और कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं s1, कौन हमारा पार्टिकल v1 ट्रैवल करेगा, करेगा ना, करेगा, और यहाँ पर क्या आएगा, दोनों मीट हो जाएगा, मीट हो जाएगा मतलब कोलाइड करेगा, ये मीट करेगा, ठीक है। तो आपको वो टाइम निकालना है। तो आपको बहुत ऐसे क्वेश्चन रहता है, बहुत आसान होता है, आपको लगता है मीट कर रहा है भैया, क्या क्या कर रहे हैं हम, इक्वेशन लिखना जानते हैं, लग दो। पार्टिकल ए के लिए हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं बता, फॉर पार्टिकल ए, हाँ S1 इक्वल्स टू V1 पॉजिटिव है ना, तो V1 T1 लिख दे, टी ओनली लिखे, बता T1 या T, भैया दोनों का टाइम तो सेम ही ना होगा, V1 T माइनस हाफ ऑफ GT² लिख दिए, पहला इक्वेशन आ गया पार्टिकल ए के लिए। अब पार्टिकल बी के लिए S2 इक्वल्स टू V2, S1 तो पॉजिटिव ही नहीं रहेगा भैया, इनिशियल फाइनल ऊपर है, तो V2T माइनस हाफ ऑफ GT² आ गया, ये पार्ट इससे क्या गया, इक्वेशन सेकंड आया है, कौन सा इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। अब हम एक चीज़ और से बोल सकते हैं कि ये S2 ये S1, S2 को S1 से माइनस करेंगे तो हमारा हाइट h आ जाएगा, ये जो क्लिफ का हाइट है आ जाएगा ना, हम क्या बोल सकते हैं, S2 माइनस S1 इक्वल्स टू h, बोल सकते हैं या नहीं, यस और नो, भैया बोल सकते हैं ना, तो बता यहाँ से आपका क्या आंसर आने वाला है। 3 इक्वेशन आ गया, वेरिएबल भी वही है, 2 वेरिएबल, अब 4 वेरिएबल है, ठीक है, 4 वेरिएबल है और 3 इक्वेशन है, सॉल्व होगा भैया, ऑब्वियसली तो होगा। अब देखो, आप सॉल्व करके देखो पहले, 4 वेरिएबल होगा ही नहीं, आंसर एक वेरिएबल में घुस जाएगा, ठीक है। तो टाइम आपको निकालना, टाइम तो एक ही वेरिएबल है, तो इसको सॉल्व करोगे 1 और 2 को, तो 1 और 2 को पहले सॉल्व करो, 1 से h2 को वैल्यू निकाले ना, तो बताओ 1 से h2 को वैल्यू, तीनों को सॉल्व करो तो आपको टाइम का वैल्यू आ जाएगा, तो टाइम का वैल्यू बताओ, ट्राई करो एक बार, तो जो टाइम का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा h बाय V2 माइनस V1, क्या आएगा, h बाय V2 माइनस V1। ये मैं आपको टाइम का वैल्यू लिखाया है, देखो बिना कैलकुलेट करे मैं आपको लिखा दिया, क्योंकि लिखाया, क्योंकि एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, क्या स्टैंडर्ड टाइम है, ये आप चाहे होगे तो नीट का स्टूडेंट हो ना हो तो याद कर लो, नीट के स्टूडेंट हो तो याद कर लो भैया, बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि टाइम आपके लिए क्या होगा, स्पेंड ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा, वैसे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं होता है, तुरंत यहाँ एस का वैल्यू निकालो, S1 का, इसमें वैल्यू पुट करो टी का वैल्यू, तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा वैसे भी, लेकिन थोड़ा टाइम स्पेंड होगा, लेकिन आप डायरेक्टली याद कर सकते हो, ठीक है। ये पहला का आंसर आ गया। अब सेकंड क्या बोल रहे हैं, अगर पार्टिकल बिटवीन द टॉप एंड बॉटम ऑफ क्लिफ, मतलब टॉप और बॉटम के बीच में, ये टॉप ऑफ क्लिफ है, बॉटम ऑफ क्लिफ, इसके बीच में कोई यहाँ कहाँ कोलाइड कर रहा है, यहाँ आप कोलाइड करेगा पार्टिकल, तो उसका क्या निकालना है, टाइम निकालना है। अब भी आसान है, आपको सिर्फ इक्वेशन लिखना चाहिए, यही 3 इक्वेशन बस आना चाहिए लिखने, ठीक है, तो आपका आराम से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन सॉरी। तो चलो अब फिर सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। आप सिर्फ इक्वेशन लिख के बताओ मुझे, आंसर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आंसर तो मैं आपको बताते जा रहा हूँ क्योंकि स्टैंडर्ड सवाल है, ओके, बहुत सारे बुक्स में आपको मिलेगा। तो बिटवीन द टॉप एंड बॉटम ऑफ मतलब यहाँ पार्टिकल मीट कर रहा है, करंट मीट, अब हमारे S1 S2 क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, S1 S2 चेंज, तो S1 S2 हम चेंज कर देते हैं, तो हमारा S2 भी चेंज हो जाएगा, S1 भी चेंज हो जाएगा कि नहीं, इस बार हमारा S2 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ना, या बड़ा होगा, हमको पता नहीं, मेजरमेंट तो हम किए नहीं है, तो हमारा S2 इतना ही ट्रैवल करेगा, हमारा पार्टिकल C करेगा ना V2 स्पीड से, S2 हमारा हो गया, और S1 कितना रहेगा, यहाँ से यहाँ तक, तो हमारा S1 भी यहीं तक रहेगा, S1 रहेगा ना। अब हम क्या लिख सकते हैं, S1 और S2 को सम करके हमारा हाइट h आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना भैया, बस वही लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, S1 प्लस S2 इक्वल टू h, हम लिख सकते हैं पहला, इस पार्टिकल को बताओ, तो एस अब की फाइन इनिशियल हमारा ये है, फाइनल ये, मतलब फाइनल क्या, इनिशियल के नीचे आ गया ना, हमारा S1 क्या होगा, नेगेटिव में आएगा, तो S1 नेगेटिव में आ गया, इक्वल्स टू V1T माइनस हाफ ऑफ GT², सेकेंड इक्वेशन। थर्ड, ये तो पॉजिटिव दोनों है इसका, तो पॉजिटिव ही हम लेंगे, V2T माइनस हाफ ऑफ GT²। अब आपको एक थिंकिंग लग, मतलब सोच रहे होगे कि भैया S1 इतना छोटा क्यों ले रहे हैं, हमारे S1 तो पूरा यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए था ना भैया, नहीं, कभी भी गलती मत करना। मैं आपको हमेशा बोला हूँ कि ये जो इक्वेशन होता है आपका S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ ऑफ AT², यहाँ पर जो S होता है ना, ये आपको क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ना कि डिस्टेंस। डिस्टेंस का हमारे पास इक्वेशन कभी नहीं आता है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा ना, इनिशियल से फाइनल के बीच में डिस्प्लेसमेंट का हम आपको फॉर्मूला के डेफिनेशन क्या लिखाए थे, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है ना, तो ये समझ के रखना, ठीक है। तो अभी आप कंफ्यूज नहीं होना कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में, क्योंकि अभी बच्चे नहीं रह गए, काइनेमैटिक्स आपका खत्म होने वाला है अब,
तो ये आपको हो गया। तो यहाँ से पता आपका आंसर क्या आएगा, टाइम का वैल्यू। इक्वेशन तो आप लिख दिए भैया शेयर। तो यहाँ टाइम का वैल्यू वो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आएगा एच बाई वी टू माइनस वी वन आ जाएगा। क्या आएगा, एच बाई वी टू माइनस वी वन। फिर यहाँ पर टाइम का वैल्यू आपका आ जाएगा। ठीक है, कॉपी करो इसको भी। आ गया, कॉपी कर लो। आसान सा इक्वेशन है, आसान सा आपका सॉल्यूशन भी है। आ गया ना। तो कॉपी करो। अब थर्ड इक्वेशन चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे। तो स्टैंडर्ड सवाल है, मैं आपको पहले बताते आ रहा हूँ, ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लिखो और एक दो बार पढ़ोगे अपने आपको मेथड पता चल जाएगा कैसे हम करते हैं। बस आपको 3 इक्वेशन लिखना आना चाहिए बस। अब बढ़ते हैं थर्ड इक्वेशन में। ठीक है, तो सी नंबर क्वेश्चन क्या है, बिलो द बॉटम ऑफ क्लिफ। मतलब क्या, आप क्या बोल रहे हैं, देखो अब ये भी हटा दो, ये भी हटा दो और ये दोनों भी हटा दो। अब आपको क्या बोल रहा है, अब आपको बोल रहा है बॉटम ऑफ क्लिफ, मतलब क्लिफ के नीचे। क्या बोल रहा है, क्लिफ के नीचे। तो ये सी पॉइंट था। अब क्लिफ के नीचे, बॉटम ऑफ क्लिफ है ना, तो क्लिफ के नीचे यहाँ पर हो जाएगा, होगा ना भैया। क्लिफ के नीचे मानो यहाँ कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ या क्या कर रहा है, कोलाइड कर रहा है। अब बताओ क्या आएगा। हाँ, तो v2 वेलोसिटी कैसे ट्रैवल करेगा, v2 वेलोसिटी का पाथ कैसे रहेगा, तो ये ऐसे जाएगा आगे, फिर ये क्या रहेगा, पाथ, इसका पाथ के मूव कर जाएगा, यहाँ आ जाएगा ऐसे, ठीक है। और v2 v1 वेलोसिटी वैसे ही जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पार्टिकल का मूवमेंट हो गया। अब बता मुझे कि हाइट क्या क्या होगा। तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक हाइट का, ये आपका होगा s2, यही ना s2 होगा। और s1 क्या होगा, s1 यहाँ से यहाँ तक होगा ना, हम बोल सकते हैं s1 हमारा ये होगा। तो अब s1 में s2 माइनस करेंगे तो h आ जाएगा ना, तो भर दो s1 माइनस s2 इक्वल्स टू h। फर्स्ट इक्वेशन आ गया, आया ना, s1 माइनस s2 इक्वल्स टू h। अब इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, फाइनल फिर नीचे आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस h इक्वल्स टू v1t माइनस हाफ ऑफ g t स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन। थर्ड, इसके लिए माइनस h ही हो जाएगा। अब माइनस h इक्वल्स टू v2t माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन। सॉल्व करो, तीनों आ जाएगा आंसर। टाइम का वैल्यू बताओ कितना आ रहा है। तो यहाँ से टाइम का जो वैल्यू आएगा वो आएगा h बाय v2 माइनस v1, ठीक है। ये आपका टाइम का वैल्यू आ जाएगा। तो देखो तीनों क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। जो स्टैंडर्ड सवाल था बहुत अच्छा सवाल था। आप हमेशा ऐसा कुछ सब क्वेश्चन में डरा मत करो, ठीक है। तो कॉपी करो। सेकंड क्वेश्चन बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो, आसान वो भी है, कोई हार्डनेस उसमें भी नहीं है। ओके, तो ट्राई करो एक बार। चलो फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली फ्रॉम ए, ठीक है। एक बॉडी है, उसको हम ए पॉइंट से थ्रो करते हैं अप फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर। मतलब पहला सिचुएशन बोल रहा है, एक टावर है, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक टावर है, उसके टॉप से एक पार्टिकल क्या किया, थ्रो किया गया अपवर्ड, अपवर्ड ना, फ्रॉम अप किया गया थ्रो। कोई वेलोसिटी क्या v1 होगा, ठीक है, v1 वेलोसिटी से। ओके, तो एक ऐसा पार्टिकल मूव करेगा, ऐसे जाएगा और ऐसे वापस आ जाएगा। अब क्या बोल रहे हैं, इसको करने में कितना टाइम लगा, t1 टाइम लगा। ओके, सेकंड सिचुएशन क्या बोल, इफ इट इज थ्रोन वर्टिकली डाउन फ्रॉम ए विद द सेम स्पीड इट रीच द ग्राउंड t2। मतलब इसी पार्टिकल को क्या कर रहा है अब क्या किया, एक डायरेक्टली क्या किया, नीचे थ्रो किया। किसका, डायरेक्टली नीचे थ्रो किया v2 स्पीड से। और टाइम कितना लगा, t2 लगा ना। अब क्या बोल रहा है, इफ इट इज अलाउड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम ए, मतलब ये ए पॉइंट है हमारा यहाँ पर। तो यहाँ से फिर हम एक पार्टिकल को फ्री छोड़ दें, ठीक है, फ्री छोड़ दें, यहाँ से फ्री छोड़ दें, रिलीज कर दें, तो उसका टाइम कितना लगेगा उसको ट्रैवल करने में, वो हमको निकालना है। तो देखो एक बात आपको समझ में आ रही है कि तीनों के लिए हाइट क्या है, सेम है। एच तो तीनों का सेम है ना, सेम। तो हम तो एच के सेम करने के कारण हमारा क्या हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा। कैसे, इक्वेशन लिखो पहले एच के लिए, फर्स्ट पार्टिकल के लिए। तो माइनस एच इक्वल्स टू v1 t1 माइनस हाफ ऑफ जी t1 का स्क्वायर, पहला क्वेश्चन इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन लिखो, माइनस एच इक्वल्स टू माइनस v2t माइनस हाफ ऑफ
GT2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका सेकंड इक्वेशन। बताओ ये दोनों इक्वेशन से आप रिलेशन बता सकते हो मुझे? बताओ रिलेशन। आपका इनिशियल वेलोसिटी कितना आएगा? तो जो आपका इनिशियल वेलोसिटी आएगा वो आ जाएगा u का वैल्यू, मतलब v1 का वैल्यू आएगा v1 v2। तो यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी जो हमारा स्पीड क्या है, सेम है। क्या बोल रहे हैं? इफ इट इज थ्रोन फ्रॉम वर्टिकल फ्रॉम ए विद द सेम स्पीड, हम v1 v2 हम लेंगे नहीं, क्या लेंगे हम? सेम स्पीड लेंगे ना। तो यहाँ v ले सकते हैं, v ले ले, तो यहाँ v1 हटा दो, ओनली v रहेगा ना, क्योंकि सेम स्पीड बोल रहा है तो सेम स्पीड। तो v का वैल्यू बताए यहाँ से क्या आ रहा है? तो v का वैल्यू आपका जो आएगा वो आएगा हाफ g आ जाएगा, और आ जाएगा इसको t1 माइनस t2 आ जाएगा, ठीक है। t1 माइनस t2, ये आपको क्या गया? वेलोसिटी का स्पीड आ गया, वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी आ गया। इसको हमारे वैल्यू पुट करो, हाइट आ जाएगा, हाइट आ जाएगा हाफ g1 g2, हाफ g t1 t2 सॉरी, ठीक है। आपका हाइट आ गया, हाइट आ गया, खेल खत्म। अब क्या करना है भैया? हाइट आ गया ना, अब उस जो रिलीज वाला सिचुएशन है उसमें डाल दो। तो रिलीज वाला में क्या होता था आपका? हाइट का वैल्यू, हाँ हाइट का वैल्यू क्या होता था? हाफ GT स्क्वायर होता था ना। रिलीज वाले सिचुएशन में हाफ GT स्क्वायर होता था आपका क्या? हाइट का वैल्यू। ये होता था थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन ये हमारा फोर्थ इक्वेशन अगर हम इक्वेट कर देंगे, क्या करना है हमको दोनों को? क्योंकि दोनों सेम है, इक्वेट कर दो। क्या कर दो? इक्वेट। इक्वेट करो दोनों को, हाफ GT स्क्वायर और हाफ क्या क्या कम करेंगे? हाफ GT स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ GT1 T2। इक्वेट करने पे देखो क्या आपका आंसर आ रहा है। आपको क्या वैल्यू निकालना है? T2 का टाइम निकालना है ना, T वैल्यू निकालना है, T का वैल्यू। ये T का है, दिख रहा है T आपका वैल्यू निकालना है। T का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा आपका √√T1 T2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? √T1 T2, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको जब भी बोल रहा हूँ कि भैया कोई सा भी क्वेश्चन पूछ ले आप काइनेमेटिक्स में, कैसा भी क्वेश्चन, ऊपर से फेंक दिया, नीचे से फेंक दिया, भैया लेफ्ट राइट सब कुछ पूछ दो, हम तो क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, कर देंगे ना। अब तो 3 सिचुएशन पढ़े, तीनों सिचुएशन से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो सवाल एक और दिया हुआ है, ये जेई भैया का सवाल है हमारा। जेई भैया का सवाल मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन में बोल रहा था, वो भी जेई भैया का सवाल था, ठीक है। 2000 लगता है 9 में पूछा गया था, 2009 में, ठीक है। तो ये भी कहीं पूछा गया है, मुझे डेट नहीं याद नहीं है, पता नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है जेई में, ओके। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फ्रॉम पॉइंट ए 80 मीटर ऑफ द ग्राउंड अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप विद वेलोसिटी इक्वल्स 29.54 मीटर पर सेकंड। 5 सेकंड लेटर another particle dropped from a point B 34.3 मीटर बिलो A. Determine when and where one overtake the other. मतलब सिंपल एंड सही शब्दों में क्या बोल रहा है कि एक ये पॉइंट ए आपका है, भैया ये पॉइंट बी है, दिख रहा है। पॉइंट ए एक पार्टिकल को थ्रो किया गया इनिशियल वेलोसिटी 29.4 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। थ्रो किया गया से किसी हाइट h 80 मीटर ऊपर हाइट का था, ठीक है। एक होगा क्लिफ, उससे थ्रो किया गया, तो ऐसा कुछ पाथ लेगा। फिर उसी के नीचे एक पॉइंट बी है, वहाँ से क्या किया गया? पॉइंट को क्या किया? रिलीज किया गया। क्या किया गया? रिलीज मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा ना, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो यहाँ से रिलीज किया गया। अब क्या बोल रहा है कि वो दोनों कभी क्या हो रहे हैं? ओवरटेक करेंगे। क्या? डिटरमाइन व्हेन एंड वेयर वन ओवरटेक द अदर, मतलब कब एक दूसरे को क्या करेंगे? ओवरटेक करेंगे, कब एक दूसरे को मिलेंगे, ठीक है। मिलन कब होगा, किस पॉइंट पे होगा, वो हमको निकालना है, और कब होगा, ठीक है, किस टाइम पे होगा। तो मैं अब सोचता हूँ कि इस पॉइंट पे क्या होगा? मिलन दोनों का होगा सी पॉइंट पे, क्योंकि इसके नीचे ही होगा ना, क्योंकि हल्का सा भी ये इसको टाइम लगेगा तो ये थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो वैसे सी पॉइंट पे क्या हो रहा है? इसका मिलन होगा भैया, ऊपर तो होगा नहीं, क्योंकि पार्टिकल थ्रो रिलीज किया गया तो ऊपर थोड़ी मिलन हो पाएगा, नीचे ही होगा। तो सी पॉइंट क्या हुआ? मिलन हुआ है। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं क्या? एट सी पॉइंट द मिलन हैपेंस, ठीक है भैया, हिंदी में लिख दे रहे, कोई बात थोड़ी है भैया, हमारा हिंदी तो मातृभाषा है, थोड़ी कुछ होगा। क्या हुआ? मिलन हुआ। क्या हुआ? दोनों का मिलन, या ओवरटेक बोल सकती हो भैया, उसमें हमको क्या है? तो सी पॉइंट में मिलन हो गया। अब क्या करें? इक्वेशन लिखना सीखो भैया, बस इक्वेशन। ए पॉइंट के लिए इक्वेशन बता मुझे। तुम क्या बोल सकते हैं कि 80 मीटर, ठीक है। तुम क्या बोल सकते हैं हमारा जो भाई ए भाई साहब कितना मीटर ट्रैवल किया होगा? तो बी से सी का मान लो डिस्टेंस हम बोल देते हैं एच। क्या बोलते हैं? एच बोल देते हैं, स्मॉल एच, ठीक है। तो बी सी का स्मॉल एच है, तो क्या ट्रैवल करेगा ये हमारा ए भाई साहब? -34.3 प्लस स्मॉल एच ट्रैवल करेगा ना भैया, माइनस में, क्योंकि इनिशियल फाइनल इनिशियल के नीचे इक्वल्स टू 29.4 टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का एक पहला इक्वेशन। भैया एक और चीज़ देख लो, यहाँ जी का वैल्यू क्या बोल रहा है? 9.8 लेने बोल रहा है भाई, समझ में आया? मैं आपको तभी बोला था कि जब जब तक आपको बोलेगा नहीं कि जी का वैल्यू 9.8 लो, तब तक आपको लेना नहीं है, ठीक है। तो अभी बोला हमको लेंगे।
अब सेकंड इक्वेशन बता, इसके लिए रिलीज वाला इक्वेशन में क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो एस हमारा कितना ट्रैवल करेगा, एच ऑनली, एच करेगा ना, इनिशियल वेलोसिटी जीरो तो हाफ ऑफ जी, भैया माइनस हाफ लिखे, हाफ माइनस ना होगा, माइनस हाफ टी कितना होगा, क्या बोले 5 सेकंड लेटर, मतलब 5 सेकंड आगे ये मतलब रिलीज हुआ है, तो टी माइनस 5 इसको लिख सकते हैं, ये टी तो इसको टी माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये सेकंड इक्वेशन आ गया, बोल सकते हैं कि नहीं। अब ये दोनों इक्वेशन को बताओ, सॉल्व करो। तो अगर आप सेकंड इक्वेशन को वन इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करके देखो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करके देखो, लगता है मुझे आ जाएगा वैल्यू, जैसे भरोसा है मुझे, ठीक है। यहाँ से टी का वैल्यू आपका आ जाएगा 8 सेकंड, कितना आएगा, लगता है 80 सेकंड आएगा, हाँ लगता है 80 सेकंड आएगा, चेक कर लेना, सही आएगा। अच्छा चलो देखते हैं आंसर, टी इक्वल्स टू 8 सेकंड आएगा, ठीक है। यहाँ से बट आपका एक तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्या वैन, वैन मतलब कब, किस टाइम पे, तो 8 सेकंड में क्या होगा, दोनों का मिलन हो गया, ओवरटेक करेगा आ गया। अब हमको निकालना है हाइट, पहले हम निकाले थे एच हाइट, एच हाइट इससे आ जाएगा, तो टी का वैल्यू उसमें पुट करो, हाइट आ जाएगा, तो एच का वैल्यू यहाँ से आएगा बाई पुटिंग टी 9.8 लेना वैल्यू, तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ 9.8, यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 माइनस 5 का होल स्क्वायर, देखो इसमें 8 माइनस 5 हो जाएगा ना, तो यहाँ से आपका एच का वैल्यू आएगा 44.1 मीटर आएगा, ठीक है, 44.1 मीटर, यहाँ से आपका एच का वैल्यू आ गया। अब देखो हाइट भी आ गया, ये आपका वैल्यू कितना आया 44.1 मीटर। हमको निकालना क्या है, ये सी निकालना है, सी निकालना है ना भैया, इसी को वो नाम दे दो एच डैश, क्या नाम देते हैं हम, एच डैश नाम दे दिए, और ये पूरा बी से सी तक का हाइट मान लो कैपिटल एच लिख देते हैं। तो भैया कैपिटल एच तो हमको पता है, कैपिटल एच पता है ना, कैपिटल एच हम कैसे निकालेंगे, 80 माइनस 34.3 मीटर, एच का हाइट कितना आ रहा है कैपिटल एच, हाँ 45.7 मीटर आ गया, ये आ गया। अब इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, एच डैश आ जाएगा, तो एच डैश के लिए हम क्या करेंगे, कैपिटल एच को एच से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कितना 45.7 माइनस ऑफ 44.1 मीटर को सब्ट्रैक्ट करने पर आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1.6 मीटर, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो आंसर कौन सा आया, ये एक आंसर है और ये एक आंसर है, ठीक है। कब, तो आप बोलोगे कि कहाँ से, आपको जो सरफेस है, सरफेस से 1.6 मीटर ऊपर हम क्या किए, ओवरटेक किए, और कितना टाइम पे, 8 सेकंड पे। तो भैया बढ़िया सवाल था, कोई आपको दिक्कत नहीं है भाई, फॉर्मूला लगा कहाँ, हम लगा रहे फॉर्मूला एक भी जगह, सब तो मोशन एंड ग्रेविटी का सवाल है, फॉर्मूला तो हम लगा ही नहीं रहे, ठीक है। तो फॉर्मूला का लगाने की जरूरत ही नहीं है, सब तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, आपको सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन आना चाहिए और साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे रिलेटिव मोशन के बारे में, सॉरी रिलेटिव नहीं, मोशन अपॉन इंक्लाइन प्लेन, मतलब इंक्लाइन प्लेन में मोशन कैसा होता है, तो एक छोटा टॉपिक है, तुरंत कवर हो जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं मोशन अपॉन इंक्लाइन प्लेन। देखो मैं आपको दिख रहा होगा मैं क्वेश्चन शुरुआत किया, क्यों क्वेश्चन शुरुआत किया मैं बताता हूँ, क्यों ये इतना आसान सा टॉपिक है ना, आपको कभी दिक्कत ही आने वाली नहीं है। देखो ऐसा टॉपिक हम फिर हम पढ़ेंगे कब, 2D मोशन में, मतलब हम मोशन इन 2 डायमेंशन जब पढ़ेंगे उसमें ऐसा टॉपिक आता है, लेकिन वो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए वैलिड होता है, ठीक है। हम इंक्लाइन सरफेस में प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे, ठीक है, तो उस पर जाने के लिए हमको ये बेसिक आना चाहिए। तो इसमें हम इंक्लाइन प्लेन में स्ट्रेट मोशन करेंगे ना, प्रोजेक्टाइल कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, इसमें स्ट्रेट मोशन करेंगे। कैसा करेंगे बताते हैं। देखो जैसे ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है, ऐसा इंक्लाइन दिखता है ना, इंक्लाइन मतलब क्या होता है, झुका हुआ, इंक्लाइन है, दिख रहा है इंक्लाइन, ये आपका इंक्लाइन होता है, ठीक है, किसी एंगल थीटा पे होता है, ये आपका थीटा एंगल होगा, थीटा एंगल का भी काम नहीं होगा, ठीक है, वैसे काम होता नहीं है, अभी काम पड़ेगा कब, जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ोगे ना तो ज़्यादा इसमें काम पड़ता है। इसका बहुत ज़्यादा वैल्यू कब, जब ग्रेविटी का जब आप कॉम्पोनेंट निकालते हो, कैसे, ये 90 डिग्री होता है, ये 90 माइनस थीटा होता है, पता है। तो देखो सब चीज़ आप कैलकुलेट कर लोगे, सिर्फ आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, क्या, जैसे ग्रेविटी, ग्रेविटी कैसे लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है ना, तो यहाँ पॉइंट, किसी पॉइंट यहाँ पर ग्रेविटी क्या लग रहा है, डाउनवर्ड लगेगा, जी लग रहा है, तो जी का हमको ये कंपोनेंट चाहिए, क्या, ये सरफेस है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर चाहिए, सरफेस के परपेंडिकुलर, और सरफेस के अलॉन्ग हमको इसका कंपोनेंट चाहिए, मिल पाएगा मुझे। हाँ भैया मैं आपको पहले ही बताया हूँ, जब अगर मेरे बेसिक के लेक्चर्स देखिए होगा वेक्टर्स में भी इसके बारे में मैं डिस्कस किया था कि कैसे कंपोनेंट हम निकालते हैं, बताया था। बताओ आप बता सकते हो कि नहीं। देखो ये थीटा, ये भैया 90 डिग्री हो जाएगा ना, 90 डिग्री होगा कि नहीं, ये 90 डिग्री, ये 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा, फिर ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा होगा ना, थीटा एक तरफ 90 माइनस थीटा, एक तरफ थीटा, तो थीटा तो हो गया, तो जी का थीटा की तरफ कॉम्पोनेंट क्या होता है, ये कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, जी कॉस थीटा होगा ना, क्योंकि जी का थीटा की तरफ कॉम्पोनेंट जी कॉस थीटा, और थीटा का अपोजिट कॉम्पोनेंट जी साइन थीटा होता है ना। भैया आपका तो कॉम्पोनेंट तो आ गया, जी कॉस थीटा जी साइन थीटा। अब याद रख लो भैया, रट लो नहीं तो ऐसा सीख लो मेथड, एक तो थीटा तो ये 90, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का अपोजिट एंगल थीटा, तो फिर थीटा की तरफ एंगल जी कॉस थीटा और अपोजिट जी साइन थीटा।
अगर ऐसे आपको करने नहीं आता, नहीं सीखी हो, पूरा बेसिक से जानना है कंपोनेंट्स के बारे में, तो मेरे वेक्टर्स के लेक्चर्स देखो, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, इलुस्ट्रेशन में मैं अच्छे अच्छे लिया हूँ। ओके, आप समझ में आ रहा है ना? आपको तो इसी में दिक्कत आई और कहीं नहीं। आपको क्या बोलेगा, मैं नीचे से पार्टिकल को क्या किया, स्लाइड किया। ठीक है, मतलब ये ऊपर से स्लाइड किया, आपको पता टाइम कितना लगेगा नीचे आने में। ठीक है, टाइम कितना लगेगा नीचे आने में। और स्लाइड कब करेगा, जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा। स्लाइड कब होता है, जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो। ठीक है, होता है ना, रिलीज करना, इसको बोलते क्या, रिलीज करना। तो रिलीज कब करेगा, जब क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। ये तो पता है ना, शब्द पकड़ो, रिलीज, ड्रॉप, इससे मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होता है। ओके, रिलीज मतलब छोड़ देना, बस कोई वेलोसिटी उसको दिया है नहीं। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, मुझे तो भरोसा है कर लोगे। चलो वही बेसिक सवाल है, ये भी थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, मतलब स्टैंडर्ड ये भी सवाल है। ठीक है, चलो करते हैं, कॉपी कर लो इसको, हो गया। ठीक है, बस आपको ग्रेविटी के, आपको जी के आपको कंपोनेंट करने आना चाहिए बस, और कुछ नहीं। उसका तो कोई आपसे पंगा ही नहीं ले सकता इस क्वेश्चन में। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, सो दैट द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द पार्टिकल इन स्लाइडिंग डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन इज सेम एज दैट ऑफ एक्वायर्ड बाय द पार्टिकल फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम रेस्ट। मतलब बोल क्या रहा है, जैसे इंक्लाइन प्लेन था हमारा, था, तो इंक्लाइन प्लेन में अगर ऊपर से किसी बॉल को हम स्लाइड करेंगे मतलब छोड़ देंगे, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो देके, तो उसका टाइम निकालो, और उसका टाइम किसके सेम होना चाहिए, जब हम किसी पार्टिकल को छोड़ते क्या, किसी हाइट एच से रिलीज करते हैं। ठीक है, किसी हाइट एच से रिलीज करते हैं ना, उसका टाइम की इक्वल होता है। ये आपको प्रूव करना है, मतलब दोनों का टाइम क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों का टाइम इक्वल होना चाहिए, ये हमको प्रूव करना है। भैया असल में ये क्या है, ट्रू है, क्या है, ट्रू है कि मोशन अंडर ग्रेविटी में जब फ्री फॉलिंग केस होता है और ये इंक्लाइन सरफेस वाला केस होता है, उसे रिलीज करना, ये दोनों क्या था, दोनों का टाइम क्या आएगा, सेम आएगा। ये आप देख लेना, अभी मैं प्रूव करूंगा। ठीक है, ये आप लिख लो, ये लिखिए, चलो प्रूव करते हैं। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं। देखो क्या हम कर सकते हैं इसमें, सबसे पहले देखो, पहले हम इंक्लाइन प्लेन को बनाना पड़ेगा। ये आपका थीटा है, ठीक है, ये आपका एच हाइट मान लो, इंक्लाइन प्लेन का एच हाइट, ये डिस्टेंस को मान लो एस, एस मान सकते हो ना। ठीक है, बस और कुछ नहीं। अब देखो, हम तो जानते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच, पी बाई होता है ना, पी बाई एच मतलब एच बाय एस बोल सकते हैं। तो इक्वेशन बताऊँ मैं भैया कि यहाँ से हम रिलीज करेंगे किसी पार्टिकल को, रिलीज कर रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा, ये हमको पूर्ण भरोसा है। तो लिखते ही वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, टाइम निकालते हैं, टाइम निकालने के लिए हम क्या पहले चाहिए, टाइम निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी जीरो रहेगा, हमको क्या चाहिए टाइम के लिए निकालने के लिए, बताओ, हाँ एस चाहिए कि इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो डिस्टेंस ट्रैवल करने की वेलोसिटी वी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी क्या है जीरो, इसको जीरो कर दो, वी स्क्वायर आपका फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी -2 इंटू जी, एस क्या होगा, एस किसके इक्वल होगा, एच साइन थीटा बाई एच में लिख सकते हैं, बताओ बताओ, नहीं, यार जी का कंपोनेंट तो ले लो, जी का कंपोनेंट, तो इसके अलोंग कंपोनेंट क्या होता है, इसके अलोंग जी साइन थीटा होता है ना, जी साइन थीटा, इसको हम लिखते हैं जी साइन थीटा, ये लेना कभी मत भूलना। और एस, एस को हम क्या ले लेते हैं, एस का हमारा ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, ओके चलो, बात समझ में आ रही है, आ रही है ना, चलो। तो साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला तो लिखा हुआ है एच बाय एस, लिख सकते हैं एच बाय एस की जगह, तो इसकी जगह हम लिखेंगे जी इंटू एच बाय एस इंटू एस, तो एस से एस कटा तो आपको बचा क्या, -2gh, तो v का वैल्यू आएगा √-2gh, तो माइनस हट जाएगा अंडर रूट में, तो आपको माइनस आगे आ जाएगा नहीं, या छोड़ दो उसको भी, तो आपको वेलोसिटी का वैल्यू क्या आ गया, √2gh आ गया ना। भैया देखो याद करो, हम जब फ्री फॉल करते थे उसका वैल्यू आता था √2gh आता था ना, जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ये तो हमारा किससे आया, इंक्लाइन सरफेस से आया, और बी हम क्या लगेंगे, मोशन ने इंक्लाइन पे, ये वाला भैया रिलीजिंग करेंगे, रिलीज क्या करेंगे, रिलीज, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होता है, आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी, ये वेलोसिटी आ गई, हमको टाइम निकालना, सॉरी पहले टाइम निकाल लो, वेलोसिटी तो सेम तो होगा नहीं, वेलोसिटी भी सेम होता है वैसे, लेकिन टाइम पहले निकाल लो, तो ये वेलोसिटी आ गया, इस केस में पहले टाइम बताओ क्या आएगा, तो टाइम के लिए हम इक्वेशन क्या लगाएंगे, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, एस का वैल्यू बता, एस का वैल्यू नहीं आया, ऐसे निकाल सकते हो, टाइम का वैल्यू से सेम आता नहीं है, तब भी बाद में उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, पहले आप देख लो वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी में क्या करना, सेम करना है ना, तो वही तो हम कर रहे थे सेकंड सिचुएशन में, वही फ्री फॉलिंग वीडियो बॉडी, ये क्या करेंगे, रिलीज करेंगे तो ऐसे जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो से करेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लिख दे, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि जी वाला हमको टर्म निकालना है ना, ए एच वाला सॉरी टर्म, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी
ये आ जाएगा -2g, एच का एस, ये हमारा एच है ना, एच आ गया, वही वी का जैसा जाएगा तो बचेगा क्या, √2gh। भैया सेम तो आया ना भैया सेम, देखो इक्वेशन नंबर 2 है ना इक्वल, तो हमारा प्रूव हो गया, यहाँ पे लिख देना हैंस प्रूव्ड। ठीक है, एक्सेप्ट कर सकते हो। टाइम का देखो खेल इसमें आया जो मैं आपको बता रहा था अभी, इसको कॉपी करो, ए नंबर क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो तो ऐसे तो कर लिया। अभी हम टाइम बता रहे थे ना, वही हम देखो सेकंड क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप रीड करो पहले, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कर लिए रीड, सॉल्व भी कर लिए होंगे। फाइंड अ टाइम टेकन द स्लाइडिंग ऑफ पार्टिकल डाउन द होल लेंथ ऑफ प्लेन। मतलब हमको टाइम निकालना है, क्या ये स्लाइड करता है उसका टाइम निकालना है, मतलब एस डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसका टाइम कितना लगेगा। हम इक्वेशन कौन सा लगाएंगे, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या है, एस का एस ही रहेगा, यू इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो हो जाता था, यू टी जीरो रहेगा ना भैया। तो ये बचेगा हम माइनस हाफ ऑफ जी, जी साइन थीटा हो जाएगा क्योंकि उसका कंपोनेंट पैरेलल लेंगे हम, लेते हैं ना। और टाइम का अभी तो वैल्यू आया था, हाँ सॉरी टाइम का वैल्यू तो हमको निकालना ही है, टी स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ से सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। तो बताएं आंसर क्या आ रहा है। तो यहाँ से टाइम का अगर वैल्यू लोगे तो टाइम का वही वैल्यू आएगा आपका √2 डी एच। ठीक है, तो एस का वैल्यू आ गया, एस को हम एच के टर्म्स में लिख सकते हैं कि नहीं, एस को एच के टर्म्स में लिखो। एस का हम क्या लिख सकते हैं, एस का वैल्यू कब आएगा, हाँ बता, एस किसके इक्वल होगा, मतलब हम एच को क्या लिख सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा है। देखो हम लिख सकते हैं ना साइन थीटा का फॉर्मूला के फॉर्मूला क्या होता है, एच बाई एस। तो हम एच बराबर क्या लिख सकते हैं, ये एस बराबर सॉरी एस बराबर एच बाई साइन थीटा लिख सकते हैं ना। तो एस की जगह एच बाई साइन थीटा लिख दो, यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, एच बाय साइन थीटा लिख सकते हैं ना। अब बता टाइम का वैल्यू एच की टर्म्स में आ जाएगा, तो टाइम के लिए यहाँ पर आएगा आपका √2h/g, और कुछ एंगल भी आएगा, टाइम इक्वल नहीं होता है, ये आ जाएगा कॉसेक थीटा आ जाएगा। ठीक है, कॉसेक थीटा आएगा, बात समझ में आ रही है, तो ये आपका कॉसेक थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो टाइम भी आ जाएगा। ओके, तो कितना आसान सवाल होता है, देखिए ना आपको कोई भी दिक्कत आई नहीं तो उसको कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। और हम चलो फ्रेंड्स और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो आपको स्क्रीन पे देखो कि कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व करने में मजा आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, इफ दे मीट हाफ ऑफ द, पहले देखो क्वेश्चन देखो, एक पार्टिकल 1, ठीक है, ये पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है। ठीक है, पार्टिकल 1 क्या हुआ, वेलोसिटी v से इसको हम प्रोजेक्ट किए, ठीक है, एक इंक्लाइन में, ठीक है, और इसको रिलीज किए। ओके, और ये क्या है, इसका डिस्टेंस एल है और हाइट एच है। आपको क्या पूछ रहा है, इफ दे मीट हाफ ऑफ द इंक्लाइन, अगर ये दोनों बीच में कहीं मिल जाए, मतलब क्या कि दोनों के बीच में कहीं मिलन समारोह हो जाए यहाँ पर। ठीक है, मिलन समारोह हो जाए किसी पॉइंट बी पर मान लो। ओके, तो क्या बोल रहा है, फाइंड द वेलोसिटी विथ विच बॉल्स आर प्रोजेक्टेड, मतलब दोनों का वेलोसिटी निकालना है क्या, विथ बॉल्स प्रोजेक्टेड। इसका ये तो प्रोजेक्ट होगा नहीं, तो इनिशियल वेलोसिटी से हुआ है, जीरो से प्रोजेक्ट हुआ है, इसका तो हमको आंसर आ गया। पार्टिकल 2 इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी को 0, हमको इसका वेलोसिटी चाहिए। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। तो हमको क्या करना है, ए नंबर का सॉल्यूशन चाहिए, कौन सा क्वेश्चन का, 1 का। तो बताओ हम पहले क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं इसके लिए, तो लिखो लिखो मुझे, v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। वी स्क्वायर हमको चाहिए नहीं, हमको क्या चाहिए, फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी चाहिए ना। तो v² इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, होगा ना, -2g साइन थीटा होगा ना, जी साइन थीटा इसके कॉम्पोनेंट, जी साइन थीटा मतलब जी साइन थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, h/l आ रहा है ना, h/l इसको लिख दो, और ये भी l हो जाएगा, l से l कटेगा, बचा क्या, v का वैल्यू बताओ बताओ, ये l/2 हो जाएगा, सॉरी क्योंकि हाफ वे मीट हो रहा है, 2 से 2, l से l, √2gh आ गया ना। इसको कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। तो चलो हमारा वेलोसिटी आ गया था किसका, ये पार्टिकल 2 का आया था, कौन सा पार्टिकल, पार्टिकल 1 का, सॉरी 1 के लिए आया था। अब पार्टिकल 2 का हमारा क्या आएगा भैया, पार्टिकल 2 तो हमारा आसान से आ जाएगा। पार्टिकल 2 के लिए हमारा आसान क्या आ जाएगा, बता, पार्टिकल 2 का तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ओके, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये तो आसान सा सवाल था, आसान सा क्वेश्चन था हमारे लिए। ठीक है, आ गया ना फ्रेंड। सॉरी ये पार्टिकल 1 के लिए आया था, 2 के लिए आया लगता है, हाँ 2 के लिए आया, सॉरी ये 2 के लिए आया है। ओके, ये किसके लिए आया है, 2 के लिए, क्योंकि 2 का हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0 है,
टू के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, तो ये हमारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी आया है। द वेलोसिटी इच विल व्हेन दे मीट, ये हमारा क्या है, मीट वाला वेलोसिटी आया है। किसके लिए, मीट वाला। तो हमारा बी नंबर का आंसर हम लिख रहे हैं, सॉरी कंफ्यूज हो गए थे। बी नंबर का आंसर, पहले क्यों बता रहे मैं आपको रीजन भी बताऊंगा, ठीक है। ये क्या हुआ, मीट वाला आंसर है, मतलब कब मीट करता है, आ गया। अब पार्टिकल 1 के लिए बात करें, अब हम पार्टिकल 1 के लिए कब मीट करेगा, किस मतलब किस वेलोसिटी से मीट करेगा, वही हमको निकालना है ना। तो हम फिर वही इक्वेशन लगाएंगे, वी स्क्वायर। इसके लिए हमको क्या चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी की जरूरत चाहिए इनिशियल वेलोसिटी चाहिए कि नहीं। तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, टाइम को निकालना पड़ेगा, हमको टाइम निकालना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले लगाते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगाएंगे। तो फाइनल वेलोसिटी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, कुछ तो होगा इसका, इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो होगा, सोच के बताओ, होगा ना भैया। तो इसको इनिशियल वेलोसिटी को मानते हैं हम u2 मानेंगे माइनस जी साइन थीटा, जी साइन थीटा का वैल्यू h/l, और यहाँ से t आ जाएगा मतलब t का वैल्यू क्या आ रहा है हमारा, g/h/l आ गया। बताओ यहाँ से t का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया GHT, ठीक है, ये पहला इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन बताओ, हम वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as से लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ से अगर इक्वेशन लिखेंगे हम, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर हमारा हो जाएगा u2 का होल स्क्वायर माइनस 2, ये आ जाएगा g, आएगा ना g साइन थीटा, तो h/l, और s क्या आ जाएगा, s हमारा क्या l है ना s, तो ये आपका आ जाएगा l से l कटा तो -2gh। देखो दो आपका दो कंपोनेंट, दो आपका ये आ रहा है, सॉरी दो v और u दो वेरिएबल है ना, तो 1 और 2 को सॉल्व करने पर देखो आपको v और u का वैल्यू आ जाएगा। बता मुझे, हाँ v का वैल्यू आपको क्या आ रहा है, इसको v2 बोल दो, कहाँ गया v2, इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो v2 का वैल्यू आपको क्या आ रहा है, 0 आ जाएगा, ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि बताता हूँ मैं। और u2 का वैल्यू क्या आएगा आपका, इनिशियल वेलोसिटी रूट जी एच आ जाएगा ना, चलो यही ना आएगा, या कुछ ये रूट जी एच आएगा इसका वैल्यू, क्योंकि टू से 2 तो कट गया, इसका भी रूट जी एच आ गया। क्यों आया, ये तो पार्टिकल किसके बारे में, पार्टिकल फॉर 1, किसके लिए, पार्टिकल 1 के लिए। ये तो 2 के लिए था, हाँ ये 1 के लिए सही है। तो ये पार्टिकल 1 के लिए बात हुआ जब हम प्रोजेक्ट किए थे, ठीक है। तो पार्टिकल 1 के दोनों फाइनल वेलोसिटी दोनों का हमारा आ गया, इसका इनिशियल वेलोसिटी भी आ गया। और इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा भैया, साथ में बता दो, इसका इनिशियल वेलोसिटी v1 था, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि प्रोजेक्ट किससे किया गया था, इनिशियल वेलोसिटी 0 से ना किया गया था, तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ए और बी का सॉल्यूशन हमारा साथ में हो गया कि नहीं। तो यही मैं बोल रहा था कि क्योंकि मैं बी क्यों पहले किया, ठीक है, ए तो आसानी था, बात समझ में आ गई। तो इसको कॉपी करो, अब सेकंड क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, बात समझ में आ रहा है। तो एक क्वेश्चन में हम बताया था, अच्छा क्वेश्चन था लगभग, ओके। तो और आगे हम बढ़ते हैं इसी में, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन, अब बलून वाला क्वेश्चन देखो बहुत आसान होते हैं, ठीक है, बलून वाला क्वेश्चन और आसान होता है। अब बलून राइजेस फ्रॉम रेस्ट ऑन द ग्राउंड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, आपको दिया है बलून राइज किया गया, ठीक है। तो राइज किया कितना एक्सेलरेशन से, और उसमें स्टोन है, तो स्टोन का वेलोसिटी आप निकाल सकते हो। तो वेलोसिटी क्या होगा, राइज किया इनिशियल वेलोसिटी 0 से, मतलब उसका वेलोसिटी क्या होगा, √2gh के बराबर होगा ना। जब भी किसी पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी 0 से राइज करता है या रिलीज किया जाता है, तो ये हो जाएगा √2g। h का वैल्यू क्या है, सॉरी एक g का वैल्यू क्या है, g/8 है ना, g/8, और आपका ये आ जाएगा h, ठीक है। h का वैल्यू तो दिया नहीं है, दिया हाइट h खाली दे दिया है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 2 4 से 8, तो 1/2 √gh आ जाएगा, ऐसे करोगे तो, ठीक है। 1/2 √gh क्या आ गया आपका, वेलोसिटी आ गई। अब क्या बोल रहा है, अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द बैलून व्हेन द बैलून राइजेस टू हाइट h, हाइट h से क्या बैलून को छोड़ दिया गया। तो अगर किसी हाइट पे बैलून को छोड़ेंगे तो कैसे पार्टिकल ट्रैवल करेगा, ऐसा करेगा, मोशन तो ऐसे नहीं करेगा ट्रैवल। किसी बोलिंग बैलून को हाइट h से हम छोड़ देंगे तो कुछ तो मोशन ले लेगा, उसका ये वेलोसिटी ले लेगा, v लेगा। हमको निकालना क्या, टाइम निकालना है कि उसका ग्राउंड में गिरने के लिए टाइम क्या रहेगा। तो टाइम निकालने के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे, एस इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at²। एस का वैल्यू क्या आ जाएगा -h, यू का वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो है v इनिशियल वेलोसिटी मतलब हाफ √gh इसको बोल सकते हैं, और t साथ में रहेगा -12 gt², बोलेंगे ना। इसको सॉल्व करो और बताओ कि हमारा इक्वेशन सही जा रहा है या नहीं, गलत जा रहा है तो क्या होने वाला है। ट्राई करो एक बार, आपसे सॉल्व हो जाएगा, आसान सा क्वेश्चन तो है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में डरना नहीं, ठीक है। तो बताओ कितना आ रहा है, आ गया, जल्दी करो फ्रेंड जल्दी।
तो सॉल्व करें तो टी का वैल्यू आएगा लगता है 2√h/g आएगा, नहीं 2√h/g। तो टी का वैल्यू आएगा 2√h/g, ठीक है। क्वाड्रेटिक बन जाएगा, सॉल्व करना उसको, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आसान सा क्वेश्चन था, कोई भी दिक्कत आई, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। तो बोला ना बैलून वाला क्वेश्चन कुछ नहीं होता है, किसी वेलोसिटी जो बैलून का रहता है वही जो स्टोन उसको थ्रो किया जाएगा उसका एक्वायर कर लेगा, कर लेते हैं एक्वायर। तो इसको कॉपी कर लेना, वीडियो रिवाइंड करके। अब हम चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में, जो हमारा इस वीडियो लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है। अगले लेक्चर में बात करेंगे रिलेटिव मोशन के बारे में, ठीक है। तो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, ये इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या बोल रहे हैं, एक बोलते हैं जैसे आप ये है, आप पार्टिकल ए है, मान लीजिए मेरा नाम ए अमन है, ठीक है, मान लो। तो अमन जो ए है, ये ऊपर एक हाइट है 46 मीटर का ऊंचा एक हाइट है, बिल्डिंग है, उस पर खड़ा है। और नीचे उसका प्रोफेसर जा रहा है 1.8 मीटर का उसका प्रोफेसर है, बहुत छोटा है 1.8 मीटर का, 1.2 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, जा रहा है ना। तो जो अमन है वो चाहता है कि इस प्रोफेसर पे हम फूल गिराना चाहते हैं। क्या गिराना चाहते हैं, फूल, कि वो खुश हो जाए, मुझे मार्क्स टेस्ट में अच्छे मार्क्स मिले, ठीक है। तो फूल गिराना चाहता है, तो वो सोच रहा है कि वो प्रोफेसर कहाँ खड़े रहे कि वो फूल क्या उसके सीधे सिर पर गिरे। मतलब इफ़ यू विश टू ड्रॉ फ्लावर ऑन द प्रोफेसर हेड देन वेयर शुड द प्रोफेसर शुड, मतलब कहाँ प्रोफेसर को रहना चाहिए, वही हमको निकालना। तो एक आइडिया है, क्या है, एक आइडिया, जो फ्लावर गिराने का, जो जिस टाइम पे फ्लावर को गिरने में जितना टाइम लगेगा, उस टाइम को इसका वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना डिस्टेंस में आ जाएगा ना। तो निकालते पर टाइम निकालते हैं फ्लावर को कितना टाइम लगेगा गिरने में, ठीक है। तो टाइम लगेगा कितना फ्लावर को गिरने में, तो ut + हाफ ऑफ at² लगा दो। s कितना है, -46, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी 0 को यह ड्रॉप किया जा रहा है, ठीक है। माइनस ऑफ हाफ, g का वैल्यू 10 ले लेंगे, दिया तो कुछ सिचुएशन है नहीं, t हमको निकालना है। तो t का वैल्यू बताए यहाँ से कितना आपका आएगा, 2 5 10 तो कट ही जाएगा, तो आपका आ जाएगा लगता है 9.2 आएगा, नहीं 9.2 सेकंड, चेक करो एक बार, 9.2 सेकंड लगता आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताओ क्या होने वाला है इसके साथ, फिर आप क्या करो, उसका डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये वेलोसिटी के साथ आपका डिस्टेंस आएगा ना, तो वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ट्राई करो, आसान सा सवाल है, अभी नहीं होगा तो कभी नहीं आपसे होने वाला है। ओके, हो गया, ठीक है। तो आपको कितना वैल्यू है टाइम का वैल्यू, 9.25 सेकेंड। लगता है मुझे थोड़ा गड़बड़ हो गई है, हाँ एक चीज़ गड़बड़ हो गई, क्या है एक चीज़ करे भैया, देखो 46 मीटर का हम ले नहीं सकते, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसका भी तो कुछ हाइट है, इसका भी कुछ हाइट है ना, हाइट है। तुम ओवरऑल हाइट इसको इससे माइनस कर लेंगे तो हमारा हाइट आएगा ना ओवरऑल, ठीक है। इसको हम क्यों लेंगे हाइट, कि हमारा हाइट आएगा कि नहीं। अब सॉल्व करो, तो ये हमारा टाइम ये नहीं आएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ गड़बड़ क्यों हो रही है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि मैं पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ। ओके, तो हमको थोड़ा दिमाग में रहता है कि क्यों गड़बड़ हो रही है। तो 46 - 1.8 कितना आने वाला है, बता दो आप ही भैया, नहीं पता, तो ये आपका आ जाएगा 2 और जाएगा इसमें, तो 44.2 लगता आएगा, यही ना आएगा, हाँ 44.2 इक्वल्स टू, यहाँ बचेगा -5, ये भी माइनस में ही रहेगा, ठीक है, इंटू t²। तो 5 से इसको काटेंगे तो कितना वर्ड में कटेगा, लगभग कुछ में कटेगा, ठीक है। तो टी का वैल्यू यहाँ से लगता आ जाएगा 3 सेकंड, कितना आएगा, 3 सेकंड आपका आ जाएगा। तो 3 सेकंड क्या करो, इसका वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर दो, तो डिस्टेंस कहाँ रहना चाहिए इसको, तो वी कर देंगे अगर हम 1.2 × 3 कितना आएगा, 3.6 मीटर। तो ये 3.6 मीटर में अगर पीछे रहेगा, 3.6 मीटर अगर पीछे इसका रहेगा, तो इसका सिर पर डायरेक्ट क्या रहेगा, गिरेगा, इसका फ्लावर गिरेगा, ठीक है। तो ये आपका डिस्टेंस आ जाएगा आंसर। ओके, तो कितना आसान सा क्वेश्चन था और आसान सा हमारा सॉल्यूशन था, सीधे हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन आ गया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में बात करेंगे रिलेटिव मोशन के बारे में, हमारा 1D मोशन क्या हो जाएगा, दी एंड हो जाएगा 1D मोशन का, ठीक है। तो अगर नहीं हो चैनल पर सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर बटन दबाना ना भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।